हमारे पिया, क्यों नहीं? और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया, और हट जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, हट जाओ ना। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हट जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, हट जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, ऐसी बाणी ना बोलो हमारी प्रिया, ऐसी बाणी ना बोलो हमारी प्रिया। और महाराज करी सौतन संग प्रीति, महाराज आप उस कौशल्या से प्रीत कर रहे हैं, मुझसे अधिक कर रहे हैं। महाराज जी कहाँ का न्याय है? करी सौतन संग प्रीति, अब मोह से अनजीत, हाँ मोह से अनजीत। करी सौतन संग प्रीति, अब मोह से अनजीत, हाँ मोह से अनजीत। नाना हक में हमरो जला बुला दिया, नाना हक में हमरो जला बुला दिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, ऐसी बाणी ना बोलो हमारी प्रिया, ऐसी बाणी ना बोलो हमारी प्रिया। इसलिए महाराज कह रही मैं तुमसे, चले जाओ मेरे पास से, चले जाओ। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं सताने आया हूँ? हाँ महाराज, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मैं? बातों से मनाने आए हो। पूजा दे चला रही हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन अब हुआ किसका, ये सभी मोह देखे की चाहत है। क्या कह रही हो? हाँ महाराज, और ये सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे पूरी ये तो शायद है, वही तुम्हारी। और तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ, अरे वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। इसलिए महाराज करी हूँ, मांग मांग तुम कहे पिया, कबहू देहु न लेऊ, देन कहे बरतान तुई, देन कहे बरतान तुई, ते पाभाऊ संदेह, मुझे उसमें भी संदेह है महाराज। यानी और देखिए, ले लो महारानी, ले लो। आप हैं जो हमारे यज्ञ के राजा रानी हैं, उनके छोटे भैया श्री झल्लू परिहार, आपकी ओर से 51 मुद्राएं। और ये छोटा सा बच्चा कपिल लोधोरा से, इस बच्चे की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं
महाराज और महारानी जी के लिए। चलोगे हमारे साथ? सुना सुना सब लोगों ने, रानी ने हम पर कितने दोष लगाए। और हमारे यज्ञ के जो राजा रानी हैं उनके छोटे भैया श्री राजेंद्र परिहार, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। देखिए, रानी हमें स्वार्थी बना रही है, जबकि हमारा जीवन निकल गया और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि दशरथ ने कोई स्वार्थ का कार्य किया। दूसरी बात, कौन बोल रहा भैया? क्या है भैया वहां? भैया हाँ, पर्दा ना उठाइए, डांसर ही तो है बेचारे हैं। सुबह मिलिएगा बढ़िया कोठी में, वहीं आइएगा, वहीं दरबार करवाएंगे डांसरों से। हाँ भैया, बड़े मर्यादित होकर के बैठिए, बालाजी का स्थान है। और घर के संस्कार देखिए, बस ऐसे ही समाज में पता चल जाते हैं कि आपके घर के कैसे लोग हैं, संस्कार कैसे हैं घर में। हाँ, बातचीत से ही पता चलने लगता है। धन्यवाद। जबकि यहाँ अयोध्या में सब गुणज्ञ, सब पंडित ज्ञानी, लेकिन यहाँ अज्ञानता का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं। रानी कहती है कि मांग मांग तुम कहो पिए, और कबहु ले न देव, देन कहे वरदान दोई ते उपावत संदेह। पर रघुवंशियों में संदेह कैसा रानी है? तुम हमारे वंश की रीत से भली भांत परिचित हो। जो कह दिया सो कह दिया, जो दे दिया सो दे दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। तुम ये सिद्धांत जानती हो। हाँ, रही दो वरदानों की बात, दो वर देने के लिए मैंने तुम्हें कहा था। एक बार जब देवासुर संग्राम में, युद्ध में जब तुमने मेरी सहायता की थी, उन असुरों से मेरा युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे वो रथ के पहिए की कील निकल गई। तब उस कील की जगह पर तुमने अपनी अंगुली लगा ली थी। मैं विजयी घोषित हुआ, तब उस समय मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा रानी, तुम बहुत बड़ी वीरांगना हो, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने आज हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने क्या कह दिया? कह दिया कि महाराज अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। अब दूसरा वरदान, जब एक बार मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा था, उस समय तुमने कहा कि मैं भी महाराज साथ चलूंगी। मैंने कहा ठीक है। जंगल पहुंचे, मैंने सामने से देखा एक मृग चला रहा है। मैंने उठाया अपना धनुष और तरकस से वो बाण निकाला, और जैसे ही धनुष पर रखा, वो नुकीला बाण हमारी अंगुली में चुभ गया, रक्त बहने लगा। आखेट करके जब संध्या काल अयोध्या आया, शाम से ही अंगुली में दर्द होने लगा, निद्रा नहीं आ रही थी। मैंने तुम्हें बताया रानी, तब तुमने वही अंगुली अपनी जिह्वा पर रख ली, और मेरा दर्द धीरे धीरे समाप्त हो गया। मुझे निद्रा आ गई। जब प्रातः काल मैंने चमत्कार देखा, मैंने सोचा कि रानी हमारी वीरांगना है, लेकिन शायद रानी की जिह्वा पर अमृत का निवास है। इस कारण से मैं पुनः प्रसन्न हुआ। मैंने कहा रानी, तुम मुझसे एक वरदान और मांगो। तब तुमने कह दिया कि महाराज समय होगा, अभी समय नहीं है, जब मेरा समय आएगा तब मांग लूंगी। अब बताओ, हमें क्यों झूठा दोष लगा रही हो? जब तुमने आज तक मांगे नहीं तो हमने दिए नहीं। अब बताओ हमारा क्या दोष है भाई? तो सम्मान मांगता रानी जी, पूछो जा तुम अपनी इन पत्नियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो ऐसे मोतियों से, तो ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो
जिससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अब ये कविता जाने दो, अब तो बतलाओ तुम क्यों रूठी हो? अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, फिर आज तुम किस लिए रोती हो? बताओ, मांगो, जो मांगना हो मांगो। और देखिए, एक संत जी का कोई बैग ले गया है, एक संत जी हैं, उनका कोई बैग ले गया है। अब गलती से ले गया हो, चाहे जानबूझ करके ले गया हो, आज जानबूझ करके ले गया होगा तो देगा नहीं। बालाजी का स्थान है और स्थान की गरिमा को समझते हुए जो भी महाराज जी का बैग लिए हो, कृपया भैया कमेटी तक पहुंचा दें या महाराज या मंदिर तक दे जाएं। धन्यवाद। तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, फल पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं चाले पाए। ये सिद्धांत किसका है? आपका। हमारा है ना? जी महाराज। तो उसमें कोई जो दोष तो नहीं लगा ना। जब दोष नहीं लगा तो विश्वास क्यों नहीं माना? सुनो महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। हाँ, मैं ना मैं कुछ क्रोध कर रही हूँ, ना मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। मैं आपका उपहास भी नहीं कर रही महाराज, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। हम पुरुषों पर विश्वास बिल्कुल नहीं महाराज, इस रघुवंशी पर भी विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने पति पर भी विश्वास बिल्कुल नहीं महाराज। फिर विश्वास किसका? महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं बहका रहा हूँ कि काफी देर से मना रहा हूँ। बहका रहे हैं महाराज, मैं तुम्हारी इन बातों पर बहकने वाली नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। आज न जाने कौन सा ऐसा स्वार्थ है रानी का, जो इस रघुवंशी पर विश्वास न करके, जिसने कभी जीवन काल में झूठ नहीं बोला, विश्वास न करके मुझसे राम की सौगंध लेना चाहती है। तो क्या राम की सौगंध लेना कोई साधारण बात है? अरे जिसके जिसके मुख से राम शब्द निकल गया, वो तो मृतक है, निर्जीव है। पंच तत्वों से ही सजत स्थूल नामक ये शरीर है, और उसमें ही रामवाय रूप है। रानी, राम की सौगंध मुझसे ना लूं। मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला,